दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक पुराने से ऑफिस की बिल्डिंग से होती है, जहां हमें ससाकी नाम का एक कर्मचारी सिगरेट पीते हुए दिखाई देता है। तभी उसका एक सहकर्मी उसके पास आता है और उसके साथ सिगरेट पीते हुए बताता है कि डिपार्टमेंट मैनेजर ने सभी कर्मचारियों की एक मीटिंग बुलाई है। ये सुनकर ससाकी थोड़ा हैरान हो जाता है। अभी हमें इस सहकर्मी का नाम नहीं बताया जाता। वो बातों बातों में कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस चला जाए। इसके बाद सीन सीधे ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहां ससाकी अपना काम करता हुआ दिखाई देता है। शाम होते ही वो ऑफिस से घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो थोड़ा उदास दिखाई देता है। चलते चलते वो एक सुपरमार्केट में पहुंचता है और कुछ सामान खरीदता है। अब जैसे ही वो बिल बनवाने के लिए काउंटर नंबर 2 पर जाता है, वहां खड़ी एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो हल्का सा शर्माने लगता है। लड़की उसका बिल बनाकर उसे सामान दे देती है। दुकान से बाहर निकलते समय हमें बताया जाता है कि ससाकी इस लड़की को पसंद करता है। इसी लड़की का नाम आगे चलकर यामादा पता चलता है। अगले दिन ऑफिस में उसका बॉस उसे रिपोर्ट को लेकर खूब डांटता है। तभी एक कर्मचारी आकर सभी लोगों को मीटिंग में बुला लेता है। मीटिंग खत्म होने के बाद ससाकी फिर उसी सुपरमार्केट में जाता है, लेकिन इस बार यामादा वहां दिखाई नहीं देती। वो उदास होकर बाहर निकल आता है और सिगरेट पीने की सोचता है, लेकिन तभी उसकी नजर नो स्मोकिंग के बोर्ड पर पड़ जाती है। उसी समय पीछे से एक रहस्यमयी लड़की उसे आवाज देती है। ससाकी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो लड़की उसके पास आकर पूछती है कि क्या यहाँ सिगरेट पीने में कोई दिक्कत होगी। ससाकी सोचता है कि शायद ये लड़की सुपरमार्केट में काम नहीं करती होगी, लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक उसके बहुत करीब आ जाती है, जिससे ससाकी घबरा जाता है। लड़की हंसते हुए कहती है कि उसे लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। फिर वो ससाकी से पूछती है, तुम हमेशा काउंटर नंबर 2 पर ही क्यों जाते हो? बाकी काउंटर खाली होने पर भी तुम वहीं जाते हो। ये सुनकर ससाकी मन ही मन सोचने लगता है कि शायद इस लड़की को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद वो लड़की सीधे पूछ लेती है, क्या तुम्हें यामादा पसंद है? ससाकी अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन जब वो यामादा की तारीफ करती है तो ससाकी भी अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि उसे यामादा को काम करते हुए देखना अच्छा लगता है और उसकी छोटी सी दुनिया में वही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। ये सुनकर लड़की कहती है कि उसे लगा था ससाकी भी उन ग्राहकों जैसा होगा जो यामादा को परेशान करते हैं, लेकिन ससाकी उन सबसे अलग है। तभी पहली बार हमें पता चलता है कि इस रहस्यमयी लड़की का नाम तायामा है। कुछ समय बाद ससाकी फिर सुपरमार्केट जाता है। इस बार यामादा उससे उसका मेंबरशिप कार्ड मांगती है और कार्ड देखकर उसे मिस्टर ससाकी कहकर बुलाती है। ससाकी हैरान होकर पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। यामादा हंसते हुए कहती है कि उसके कार्ड पर ही नाम लिखा है। फिर वो बताती है कि तायामा ने उसके बारे में सब कुछ बताया है और ये भी बताया कि ससाकी उसे पसंद करता है। ये सुनते ही ससाकी शर्म से लाल हो जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग खत्म होने के बाद वो फिर सुपरमार्केट पहुंचता है। यामादा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसी समय उसे तायामा की याद भी आ जाती है और वो थोड़ा नाराज हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो फिर सुपरमार्केट जाता है, तब यामादा नहीं मिलती, लेकिन बाहर निकलते ही तायामा उससे मिल जाती है। ससाकी उससे शिकायत करता है कि उसने यामादा को उसके दिल की बात क्यों बता दी। तायामा पहले तो उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर माफी मांग लेती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि यामादा ये बात सुनकर खुश हुई थी। इसके बाद दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। तायामा कहती है कि उसे ससाकी के साथ बैठकर बहुत सुकून मिलता है। ससाकी इसका मतलब पूछता है, लेकिन तायामा मुस्कुराते हुए बात को अधूरा छोड़ देती है और कहती है, फिर मिलेंगे ससाकी। अंत में ससाकी फिर सुपरमार्केट जाता है। यामादा उससे पूछती है कि वो हमेशा एक ही सामान क्यों खरीदता है। ससाकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और सोचता है कि शायद तायामा और यामादा बहुत अच्छी दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में तायामा और यामादा दो अलग अलग लड़कियां नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही लड़की हैं। यामादा अपनी नौकरी के दौरान एक शांत और मासूम लड़की बनकर रहती है, जबकि ब्रेक के समय